इबादत ने सुभान और मन्नत के निकाह करवाने के सपने के सभी रास्ते किए बंद। कायनात और मन्नत के जोर देने पर भी काजी साहब नहीं होते सुभान और मन्नत का निकाह करवाने के लिए राजी, क्योंकि इबादत कहती है कि भले ही हमारी अम्मी एक नहीं पर हमारे अब्बू तो एक ही हैं, सो इस हिसाब से हम दोनों सगी बहनें ही हैं और ये निकाह नहीं होगा। मन्नत करती है बदतमीजी काजी साहब से और सुभान रोकता है मन्नत को, लेकिन मन्नत किसी की नहीं सुनती और इबादत धर देती है एक करारा थप्पड़ मन्नत को। और सुभान इबादत पर होता है गुस्सा कि तुमने फिर से मन्नत पर हाथ कैसे उठाया। और इबादत कहती है कि बदतमीजों को सबक सिखाना जरूरी होता है और मेरे शौहर से शादी करने चली है, गजल जैसी मैं नहीं ये है। और इबादत बुलाती है मन्नत को दूसरी औरत, जिस पर सुभान इबादत से कहता है दूसरी औरत मन्नत नहीं बल्कि तुम हो और मन्नत मेरी मोहब्बत है, मैं तुम्हें तलाक देकर मन्नत से निकाह करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इबादत कहती है कि तलाक के लिए भी तुम्हें 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और उससे पहले मैं तुम्हारे सामने मन्नत का असली सच लाकर रहूंगी और तुम मुझसे घुटनों के बल आकर माफी मांगोगे। ये मेरा चैलेंज है सुभान सिद्दीकी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमसे और मन्नत से माफी मांगूंगी और इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन जीत मेरी ही होगी। बीच में आती है कायनात और इबादत कायनात से कहती है कि आपने मन्नत के साथ मिलकर मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की, अब आप भी संभल कर रहिए क्योंकि मैं अपने दुश्मनों का वो हाल करूंगी कि तुम सब सोच भी नहीं सकते। और मन्नत अपने कमरे में आकर करती है गुस्सा और सुभान आकर संभालता है मन्नत को और मन्नत फिर से सुभान को गुमराह करती है कि इबादत हमारे बीच आ रही है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं इबादत को बर्बाद करके रहूंगी।